ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ भारत दर्शन। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नॉर्दर्न हिमालयाज़ की जो स्टेट्स हैं वो करेंगे। तो मुझे कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी इसमें, मान लो जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, हिमाचल आ गया, थोड़ा पंजाब भी कर लेंगे इसमें। तो ये वाला जो अपना एरिया पूरा डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले ट्रेस कर लेते हैं एक बार। ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जो ये एरिया है आपका, दिस इज़ द जम्मू कश्मीर का एरिया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये देखो, अगर आप देखोगे तो इस वाले एरिया में सबसे पहले देखते हैं तो अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये हमने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो मार्क करने के लिए दिखा रखी है। और ऑब्वियसली दिस इज़ द एंटायर इंडियन बाउंड्री। वैसे तो अखंड भारत तो खैर आगे तक भी है, क्या पता हो भी जाए जल्दी, बट खैर दिस इज़ द प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया की बाउंड्री है, दिस इज़ द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ हमने इसलिए दिखाया है कि हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिखा सकें। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये पूरा सब भारत का हिस्सा है, विदाउट एनी डाउट एट ऑल। खैर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो ये सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं भाई क्या 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 चीज़ें हैं। और आपको पता होगा कि रिओर्गनाइजेशन के बाद जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ऐसे भाई सिमिलरली ये वाला जो एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये अक्साई चीन का एरिया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट अ वेरी इंटीग्रल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो खैर यहाँ से आगे जाएंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, दिस इज एंटायरली द एरिया ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हैं फटाफट से और फिर डन करते हैं। चलो फिर देखो भाई, सबसे पहले इस पूरे एरिया में सबसे पहली चीज़ देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं 10, ये है सबसे पहले जो आपकी सबसे ऊपर पड़ती है, वो क्या है आपकी काराकोरम रेंज। ठीक है, फिर आप उसके जब नीचे आओगे तो ये क्या है आपकी, ये सबसे पहले उससे पहले भी क्या है, ये दिस रेंज, दिस इज़ द लद्दाख रेंज। तो लद्दाख के बिल्कुल बीचों बीच पड़े, भाई लद्दाख है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच पड़े वो लद्दाख रेंज। तो उसके ऊपर वाले हिस्से में पड़े वो काराकोरम रेंज। ठीक है, जो उसके नीचे वाले हिस्से में पड़े, दिस पर्टिकुलर, दिस इज़ द जस्कर रेंज। ठीक है, फिर आप उससे नीचे आओगे जब, एंड यू मूव टू जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है दैट, देन द हिमाचल, देन द उत्तराखंड वाला एरिया थोड़ा सा। व्हेन यू कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया, देन हियर यू फाइंड द ग्रेट हिमालयन रेंज, दिस इज द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो क्या हो गया, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालयन। ठीक है, देन दिस पर्टिकुलर रेंज इज द पीर पंजाल रेंज, सबको पता है ना, पीर पंजाल रेंज, जो कि आपकी थोड़ी सी हिमाचल और इस सब में एक्सटेंड करती है। देन उसके नीचे जाके आती है फिर आपकी शिवालिक रेंज, जो कि आपको पंजाब और इधर भी देखने को मिलती है। ठीक है, पंजाब में आ गई, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में देखने को मिलती है पीर पंजाब, सॉरी द शिवालिक रेंज। क्लियर है भाई? तो एक बार ऊपर से नीचे फटाफट बता दो क्या क्या रेंजेस हो गई। काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गई, सारी रेंजेस समझ में आ गई। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू सम ऑफ द माउंटेन रेंजेस दैट आर इंपॉर्टेंट। तो काराकोरम रेंज के भी ऊपर, मतलब काराकोरम रेंजेस में आपकी सबसे पहले सबसे बड़ी पीक K2 है ना, सबसे पहले क्या आ गया, K2। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द नंगा पर्वत। ठीक है, दिस इज K2, दिस इज नंगा पर्वत। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स हियर। बाकी कुछ कुछ वजह से मान लो कैलाश माउंटेन तो मैंने भी पिछले लेक्चर में बताया आपको, पिछले लेक्चर में भी हो गए तो, बट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पीक्स हियर। देन व्हाट डू वी हैव, वी हैव सम इंपॉर्टेंट पासेस। तो लेट अस लुक एट दोज इंपॉर्टेंट पासेस राइट अवे। सो शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन फ्रॉम नंबर 1। नंबर 1 ये है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है नंबर 1, ये आपका बुर्जिल पास। ठीक है, तो बुर्जिल पास अगर आ गया तो कहाँ पे बुर्जिल पास है, कौन से रेंजेस में बुर्जिल पास है? बुर्जिल पास इज इन द ग्रेटर हिमालयाज, इन द स्टेट ऑफ, या फिर इन द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, बुर्जिल पास, ग्रेटर हिमालयाज, जम्मू कश्मीर। ठीक है सर। दूसरा है आपका ये नंबर 2, जोजिला पास। जोजिला पास किधर हो गया आपका, जस्कर रेंज में। जोजिला पास, जस्कर रेंज, और मान लो आप जस्कर रेंज और जम्मू कश्मीर के बीच में, जस्कर रेंज और ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंजेस के बीच में। देन यू हैव द पासेस नंबर 3 and 4। 3 and 4 आर वॉट, पीर पंजाल पास एंड द बनिहाल पास। ठीक है, पीर पंजाल एंड बनिहाल, पीर पंजाल एंड बनिहाल। ठीक है, ये आपके दोनों के दोनों पीर पंजाल रेंज में है, ऑब्वियसली पीर पंजाल एंड बनिहाल इन द पीर पंजाल रेंजेस। देन नंबर 5 है आपका, इधर आओगे आप यहाँ पे, दिस इज द बारालाचला पास। बारालाचा पास कौन सा है आपका, जो आपका इन द रेंजेस ऑफ द जस्कर। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आपको पास देखने को मिलेगा, सतलुज एंटर करती है इंडिया में, पास नंबर 6। दिस पास है शिपकीला, शिपकीला से सतलुज आती है, तो सतलुज सतलुज शिपकीला ऐसे करके याद रखना। एंड देन लास्टली सॉरी, देन यू हैव द सेवंथ वन, द सेवंथ वन हियर, दिस इज इन द रेंजेस ऑफ द पीर पंजाल अगेन, एंड दिस पर्टिकुलर पास इज द रोहतांग पास। ये रोहतांग पास है, यहाँ से व्यास रिवर निकलती है, ये देखिए है ना, ये व्यास रिवर यहाँ से निकलती है, सतलज इंडिया में एंटर शिपकीला से करती है, रोहतांग पास से क्या निकलती है, ब्यास रिवर। मनाली के जस्ट ऊपर जाओ तो रोहतांग पास आ जाता है, केव बनी हुई है, मैं गया हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऊपर आओगे, ये है पास नंबर 8, दिस इज द खरदुंगला, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज इन द
रेंज इज द लद्दाख रेंज। ठीक है, तो ये 8 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। आई होप ये चीज़ आप याद रख लोगे। दीज आर द 8 इंपॉर्टेंट पासेस। क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू द रिवर सिस्टम ऑफ दिस। तो रिवर सिस्टम शुरू करते हैं, इंडस से शुरू कर लेते हैं। देखो ये इंडस रिवर है, ये कैलाश माउंटेन के पास आपका भोकरचू ग्लेशियर है। भोकरचू ग्लेशियर नियर द कैलाश माउंटेन है ना, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट हुई, इंडिया में एंटर करी। ठीक है, चल रही है इंडिया में, चल रही है। सबसे पहले सिटी बड़ी लेह की। कौन कौन सी रेंजेस के बीच में बहती है फटाफट बता दो। द रेंजेस ऑफ द लद्दाख रेंज एंड द जस्कर रेंज। यूपीएससी क्या देगा कि ग्रेट हिमालय और जस्कर के बीच में बहती है? नहीं, इट फ्लोज इन द लद्दाख रेंज एंड द जस्कर रेंज। ठीक है, तो लेह पड़ गया, आगे गई आगे गई। ठीक है, इसकी वो देखेंगे भी, ट्रिब्यूटरीज वगैरह देखेंगे। यहाँ तक गई, नंगा पर्वत के पीछे से होती, यहाँ से इसने क्या लिया, एक बेंड लिया। देन इट गोज डाउन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस बार, क्योंकि हम पाकिस्तान को पानी पिला रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम पिलाएं। तो खैर द पॉइंट इज कि हम नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए एंड देन इट फ्लोज डाउन हेयर। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडस रिवर। बात समझ में आई? अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो क्या करेंगे तो समझ में आएगा और बेटर। तो सबसे पहले तो यहाँ से जा रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ पे आके मिली। ठीक है, हेयर। तो ये वाली कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी आपकी यहाँ से शुरू हुई। दिस इज द, सबसे पहले ये शोक रिवर है। ठीक है, ये शोक रिवर है। इसमें एक रिवर आके मिलती है नुब्रा रिवर। तो शोक रिवर आपकी यहाँ से शुरू हुई नियर द रीमो ग्लेशियर। ठीक है, रीमो ग्लेशियर के पास से क्या निकला? रीमो ग्लेशियर के पास क्या है? डेप्सांग प्लेन्स हैं। डेप्सांग प्लेन्स और रीमो ग्लेशियर के पास से आपकी सबसे पहले शोक रिवर निकलती है। शोक रिवर आपकी यहाँ पे आके बेंड लेती है एक। फिर यहाँ से बेंड लेने के बाद यहाँ पे इस पर क्या मिलती है आके? यू मीट द नुब्रा रिवर, है ना। नुब्रा रिवर कहाँ से निकलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर ये रहा। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर निकली। नुब्रा रिवर आके इसमें मिल गई शोक रिवर में। फिर शोक रिवर आगे बढ़ी और जाके मिल गई ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सिंधु। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू मूव अहेड यू गेट अनदर ट्रिब्यूटरी विच इज द गिलगिट। ठीक है, तो गिलगिट रिवर आ रही थी, उसमें आके मिलती है हुंजा रिवर आपकी, और आपकी फिर ये बन जाती है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, तो जो हुंजा रिवर है वो बाटूरा ग्लेशियर के पास से निकलती है, और गिलगिट बल्टिस्तान का जो रिवर है वो गिलगिट रिवर के नाम पे ही है। ठीक है सर, आगे बढ़े आप। यू मूव फॉरवर्ड, यू मूव अहेड एंड यू कम डाउन, सॉरी हाँ, यू कम डाउन, द इंडस रिवर कम्स डाउन हेयर। आगे जा रही है और यहाँ पे जाके यू मीट द चेनाब। तो यहाँ पे चेनाब मिली। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो चेनाब रिवर है, उसका पूरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो चेनाब रिवर जो है वो आपकी यहाँ है। देखो, दिस इज द चेनाब रिवर। ठीक है, तो चेनाब रिवर आपकी यहाँ कॉन्फ्लुएंस पे बनती है दो रिवर्स के, द चंद्रा रिवर, द भागा रिवर। चंद्रा और भागा, तो सी से चंद्रा और यहाँ बी एच का मान लो एच आ गए, तो सी एच, चेनाब। ठीक है, तो चेनाब रिवर यहाँ से मिली आपकी, यहाँ से बनी, फिर आगे बढ़ती है। देन इट पासेस थ्रू द रतले, मतलब इस पे रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, और ये आपकी इस तरीके से आगे जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं? तो देखो, जो चेनाब रिवर थी उसमें सबसे पहले आपकी व्हेन आर गोइंग फ्रॉम हेयर, तो सबसे पहले आपकी झेलम मिली। ठीक है, झेलम, और इधर से फिर अगली के मिली आपकी रावी। ठीक है, झेलम मिल गई, रावी मिल गई, एंड देन व्हाट हैपन इज कि फिर लास्ट में आके मिलती है सतलुज, और फिर ये जाके मिलती है इंडस में। समझ में आ गया? तो झेलम बन गई इसकी ट्रिब्यूटरी, रावी बन गई इसकी ट्रिब्यूटरी, सतलज बन गई इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट, तो चेनाब समझ में आ गया, चेनाब का पूरा समझ में आ गया, कहाँ से गुजरी, कैसे गुजरी। तो एक झेलम देख लेते हैं सबसे पहले। जो झेलम नदी है, व्हेन यू सी झेलम, यू सी हियर, दिस इज वेयर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ठीक है, वेरेनाग पास से, वेरेनाग के पॉइंट से झेलम यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकली झेलम, आगे बढ़ी तो डल लेक भी यहीं पड़ता है, श्रीनगर भी यहीं पड़ता है। ठीक है, एक शायद इसमें मेंशनड है कि नहीं है, वुलर लेक भी यहीं पड़ती है, इसमें शायद मेंशन नहीं है, वुलर लेक भी यहीं है। ठीक है, याद रखना भाई। ठीक है, फिर हम आगे गए किशन गंगा। जो किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिस रिवर पे है, वो किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी बनती है। देन झेलम कम्स हियर, देन इट एंटर्स पाकिस्तान, और फिर आगे जाके चेनाब से मिल जाती है। बात समझ में आ गई? दूसरी रिवर जो मैं देखने हुआ है रावी रिवर। रावी रिवर का बहुत सिंपल सा फंडा है, रावी रिवर यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, रावी रिवर जो है वो शुरू होती है रोहतांग, जो रावी रिवर है वो शुरू होती है रोहतांग पास के पास से शुरू होती है, लेकिन रोहतांग पास ओरिजिन माना जाता है व्यास रिवर का। तो यहाँ पे आई, देन गोज हियर, रावी जाके डायरेक्टली मिल गई इसमें, है ना, कोई मेजर ट्रिब्यूटरी इधर उधर नहीं आ रही है। देन ब्यास रिवर, जो ब्यास रिवर है वो यहाँ से शुरू हुई, है ना, मनाली कुल्लू से होती हुई आपकी आगे जाके पंजाब में जाके वो सतलज से मिल गई। नाउ द मेजर पॉइंट इज द सतलज वन। सतलज जो शुरू होती है वो आपकी राक्षस ताल से शुरू होती है। मानसरोवर लेक के पास एक दूसरी लेक है, इसका नाम राक्षस ताल है। ठीक है, यहाँ से सतलज शुरू होती है, इंडिया में घुसते शिपकिला पास के थ्रू होती हुई जाती है, फिर इस पे भाखड़ा नांगल डैम जो सबसे बड़ा डैम है आपका, वो बनता है आपका ऑन द एट द लाइक बॉर्डर, नियरली बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम बना, आगे बढ़े, ब्यास आके मिल गई इसमें, आगे बढ़े एंड देन यू गो थ्रू पाकिस्तान एंड यू मीट चेनाब। देन फिर आगे जाके जो ये पूरी चेनाब है आपके इंडस में मिलती है, इंडस आपके नीचे फ्लो कर देती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, क्लियर है?
तो दिस वॉज द एंटायर रिवर सिस्टम, जो 5 रिवर्स का सिस्टम पूरा माना जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, दिस वॉज द एंटायर थिंग। ठीक है, करें कंटिन्यू, आगे बढ़े। अब थोड़ा ऊपर वाला रीजन देख लेते हैं। देखो ये एक्साइचिन का रीजन मैंने बता दिया आपको, ये रीमो ग्लेशियर है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ से शोक निकलती है, इसके पास डेप्सांग प्लेन से मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला भी क्लियर हो गया है, सियाचिन ग्लेशियर क्लियर हो गया है, बाल्टोरा ग्लेशियर क्लियर, एक यहाँ तो जो K2 है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, वो है बाल्टोरा ग्लेशियर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका, ये मान लो आप इन द रीजन दैट वाज इन इंडिया बट देन ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तानीज, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड देन दे फर्दर थॉट ऑफ गिविंग इट टू चाइना। तो वो पूरा का पूरा एक अगेन पूरा इशू है, दैट इज द सक्शगाम वैली, दिस पर्टिकुलर रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट करंटली अंडर POK। ठीक है, तो ये है आपका सक्शगाम वैली, समझ में आ गया। तो दिस इज द एंटायर थिंग। अब आते हैं नीचे, आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू टू रिमेंबर, दिस इज द पेंगोंग सो लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पेंगोंग सो लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। अभी इनका क्या क्या एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, ये हो गया, देन वी आर डन विद ऑल ऑफ दिस, ये सब हो गया, डन हो गया, डन हो गया। ये मैंने श्रीनगर डल लेक आपको बता ही दिया। वैष्णो देवी, हाँ वैष्णो देवी जो माता जी का मंदिर है वो आपका कौन से उस पर पड़ता है, इट फॉल्स ऑन द चेनाब। ठीक है, ये चेनाब रिवर है, तो वैष्णो देवी के पास से चेनाब रिवर गुजरती है, ये एक छोटी सी बात हो सकती है। तो अमृतसर जो है वो आपका ब्यास, सतलज, रावी सब के बीच में कहीं पड़ता है, तो ऐसे चेनाब है, ऐसे बोल देगा चेनाब पे है, तो वो गलत काट देना आप, ऐसी गलती करवाते हो, इससे ज़्यादा कुछ करवाता भी नहीं है। तो ये सब डन हो गया है, रेंजेस हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट डन हो गया है, येस। सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस वॉज द एंटायर जोग्राफिकल एरिया ऑफ द नदर्न हिमालयाज। ठीक है सर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इसमें कोई डाउट ना बचे। अब एक काम करते हैं, इसका हम देख लेते हैं आपका एनवायरमेंटल वाला पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द एनवायरमेंट वाला पोर्शन एज वेल। ग्रेट, देन लेट अस स्टार्ट विद द रामसर साइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की रामसर साइट से शुरू करते हैं, इस वाले एरिया की। ठीक है, तो बहुत सारी हैं, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। देखो सबसे पहले तो 4 रामसर साइट्स आपकी इसी वाले एरिया में है ना। तो जैसे एक तो मैं आपको बता ही रहा था, कौन से बता रहा था, वुलर लेक। अरे हो जा भाई, एक तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग PDF बन जाती है कि ब्लर ही होता रहता है बेचारा। ओके या, सो ये आपकी होकेरा, सॉरी ये आपकी वुलर लेक। वुलर लेक कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको, झेलम पे, है ना। तो देखो झेलम इसमें जाती है और फिर आगे जाती है ना, तो इट ड्रेन्स है ना, इट गोज थ्रू द वुलर लेक। देन यू हैव द हाईगम। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, हाईगम या हैगम। फिर तीसरा एक आपका होकेरा हो गया, है ना, ये रहा आपका होकेरा। और एक हो गया आपका शालबग, तो शैलबोग भी बोलते हैं, शालबोग। तो वुलर लेक इज इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, याद रखोगे। तो 4 रामसर साइट्स हो गई आपकी। आपको 2 यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक सलीम अली और दच्चिगम, सलीम अली एंड दच्चिगम नेशनल पार्क। और जो आपका सिटी है यहाँ पे वो है श्रीनगर की। तो ये पूरा एरिया समझ में आया, झेलम ही पूरा एरिया को उसको संभाल रही है। वुलर लेक, हाईगम, देन आपका होकेरा और आपका शालबग। ठीक है, ये 4 आपके मेजर रामसर साइट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ये CNR क्या है, दिस कंजर्वेशन रिजर्व है ना, हाईगम कंजर्वेशन रिजर्व और आपका शालबग कंजर्वेशन रिजर्व, एंड ऑल ऑफ दिस आर द रामसर साइट्स। ठीक है, बाकी नेशनल पार्क श्रीनगर की सिटी। क्लियर हो गया सर, ठीक है, डन है। देन आपका एक रामसर साइट इधर नीचे भी है, विच इज अ सुरिनसर मानसर लेक की रामसर साइट इधर नीचे भी है। सो ये टोटल आपकी 5 रामसर साइट्स बनती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वुलर लेक, हाईगम कंजर्वेशन रिजर्व, होकेरा और फिर शालबाग कंजर्वेशन रिजर्व और आपका सुरिनसर मानसर की लेक। दीज आर द 5 रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लद्दाख की रामसर साइट्स कौन सी हैं, लद्दाख की रामसर साइट आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगी, ये दोनों, सोकर एंड सोमोरिरी। दीज आर द 2 रामसर साइट्स ऑफ लद्दाख। क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड, एक सेकेंड, अरे हाँ ओके, लेट्स मूव अहेड एंड गो टू हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला एरिया आपका हिमाचल है ना। तो हिमाचल की रामसर साइट्स कौन सी है, तो सबसे पहले ये वाली, दिस इज द चंद्रताल। ये तो मतलब चंद्रभागा रिवर, तो जो चंद्र रिवर को चंद्रताल से, ये क्लियर है, दिस इज द चंद्रताल। देन यू कम हियर, दिस वन, दिस इज द पोंग डैम लेक। ठीक है, पोंग डैम लेक इज अ रामसर साइट, याद रखना। ठीक है, फिर आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपकी रेणुका लेक है, ये UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, PYQ है, रेणुका लेक। ठीक है, गॉट इट। तो 3 कौन सी मेजर हो गई हिमाचल वाली, चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका लेक। ठीक है, फिर इधर पंजाब की तरफ आओगे तो मल्टीपल बहुत सारी हैं। सबसे पहले इधर से आते हैं, केशवपुर मियामी, ये भी कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर इधर नीचे आओगे तो ये है, दिस इज द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये यहीं से निकल रहा है, ये भी आपके रामसर साइट है। फिर आपकी ब्यास पे ही दूसरी है जो कि क्या है, कंजली वेटलैंड। नीचे आओगे हरिके वेटलैंड,
ये सतलुज और ब्यास जहाँ कॉन्फ्लुएंस हो रही है देखो, ठीक है, हरिके वेटलैंड, फिर सतलज पे आपका रोपर वेटलैंड, और यहाँ पे जहाँ सतलज और वो आपका डैम बना हुआ है जो भाखड़ा नंगल डैम, वहीं पे नंगल आपका रामसर साइड। समझ में आ गया? दिस इज द एंटायर एरिया ऑफ पंजाब। 1 2 3 4 5 6, ये 6 रामसर साइड का पंजाब में। दोबारा बताता हूँ, केशवपुर मियामी, ब्यास, कंजली, हरिके, रोपर, नांगल। डन? क्लियर? एकदम क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। दीज आर द 6 रामसर साइट्स ऑफ द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। ठीक है सर, डन। तो दिस इज रिगार्डिंग द रामसर साइट्स ऑफ दीज 4 पर्टिकुलर एरियाज। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब देखते हैं नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से हैं? सलीम अली नेशनल पार्क, जिसमें कश्मीरी स्टैग या हंगुल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और दूसरा मस्क डियर वाला दच्चिगम नेशनल पार्क। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, द सलीम अली वन एंड द दच्चिगम वन। सलीम अली वन एंड द दच्चिगम वन, ठीक है। फिर एक नेशनल पार्क आपका यहाँ पे, ये है आपका किश्तवर। तो एक क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? किश्तवर। तो 3 हो गए जम्मू कश्मीर में, सलीम अली, दच्चिगम, किश्तवर, ठीक है। SDK जो वो होती है ना आपकी, SDK आती है जो हार्ड डिस्क के टाइप की, वैसे मान लो आप, है ना। तो SDK, सलीम अली, दच्चिगम, किश्तवर, ऑल दीज 3 आर इन द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। लद्दाख वाले रीजन में आपका कौन कौन सा वो देख रहे हैं? सबसे जो मतलब ऐसे एक हाइट पे नेशनल पार्क माना जाता है जहाँ पे स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, वो आपका हेमिस नेशनल पार्क, वो लद्दाख में है ना। हियर यू सी हियर दिस वन, दिस इज इन लद्दाख, द हेमिस नेशनल पार्क, द स्नो लेपर्ड वन, ठीक है। समझ में आया? देन इफ आई कम टू द एरिया ऑफ हिमाचल, तो यहाँ पे नेशनल पार्क आपको 4-5 देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहले आपका ये वाला, अगर हम इधर से शुरू करें तो एक सेकेंड, हाँ, दिस इज द इंद्र किला नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको हिमालयन आइबेक्स मिलती है, वो गोट तरह की जो होती है। फिर एक ये है आपका चीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि ग्रेट हिमालयाज जो है वो जनरली हम ऐसे लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर इन सबसे जोड़ देते हैं, बट नो, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि मैंने अभी पिछले उसमें दिखाया हुआ था, जो ग्रेट हिमालयज है वो इसी वाले रीजन में, उसके ऊपर जो बाकी की रेंजेस है वो थी आपकी, है ना, ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फलाना ढिमाका, ये थी। फिर जाके आपका हाथ ग्रेट हिमालय था, तो ग्रेट हिमालय इसी रीजन के आसपास आता भी है, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सो यही जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, है ना, ये भी आप बात याद रखनी है। ऊपर से हिमाचल में पड़ता है, ये वाली बात याद रखनी है। यहाँ पे मस्त डियर मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो स्नो लेपर्ड ऊपर हेमिस में, और इधर आपका ग्रेट हिमालयन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से 4 हो गए? चीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन और इंद्र किला, रिमेंबर दिस, ठीक है। बाकी ऊपर इंदस हो गया, इधर सतलज हो गया, दिस ऑल ऑफ दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड टू हियर। अच्छा हाँ, एक ये भी बच गया यहाँ पे, ये है आपका एक ट्राई जंक्शन पे सिंबल बारा नेशनल पार्क, ठीक है, जो रेणुका लेक जो पूछ चुका है यूपी से, उसके बिल्कुल नीचे सिंबल बारा। तो जहाँ आपकी यमुनोत्री से निकल के फिर आपकी हिमाचल टच करके, उत्तर प्रदेश टच करके ऐसे निकलती है, बिल्कुल वहाँ सिंबल बारा नेशनल पार्क। समझ में आ गया? तो दीज आर द नेशनल पार्क दैट आर इंपॉर्टेंट। लेट अस ऑल्सो हैव अ लुक एट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इफ देयर आर एनी द इंपॉर्टेंट वंस। तो जैसे मान लो सुरिनसर रामसार है, सुरिनसर मानसार है, तो इसकी जो ये लेक भी है रामसर साइड पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। फिर आपकी हरिके लेक है ना, आपका रामसर साइड भी है, वेटलैंड भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नंगल रामसार भी है, भाखड़ा नंगल डैम भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। रेणुका लेक भी है, रामसर साइड भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। चंद्रताल, ताल मतलब लेक भी है, रामसर साइड पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आर द रिपीटेटिव वंस ओनली, कुछ ऐसे नया सा नहीं है, ठीक है। दिस ऑल्सो इज डन। और देख लेते हैं भाई हमें क्या पढ़ना है इसमें। ऑल ऑफ दिस इज डन, दिस इज डन। ये रिवर्स वगैरह भी देख लिए हमने। कुछ चीज़ें हैं 2-3 छोटी छोटी सी, जैसे मान लो कि करतारपुर कॉरिडोर है जो हम बना रहे थे पाकिस्तान के साथ, बट इनके साथ तो कुछ बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेरा बाबा है ना, यहाँ से लेके और इधर आपके करतारपुर कॉरिडोर बना रहे थे हम, और इधर वहाँ पे करतारपुर साहिब है। तो इधर डेरा बाबा से लेके, डेरा बाबा नानक से लेके और इधर करतारपुर तक के करतारपुर कॉरिडोर यहीं पे बन रहा है वो, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। इसके ये मतलब इससे क्या पास हो रही है? रावी रिवर पास हो रही है ना, ये रावी रिवर पास हो रही है करतारपुर कॉरिडोर से। की चीज़ याद रख सकते हो। बाकी वाघा बॉर्डर आपको पता है, जहाँ पे वो शाम में सेरेमनी होती है, और फिर इसके पास अमृतसर मैंने बताया था आपको पिछले वाली स्लाइड में। तो दिस इज ऑल्सो डन। तो ये सब डन हो गए, आई गेस दैट्स इट फ्रॉम द एनवायरमेंट पोर्शन ऑफ दिस एंटायर थिंग ऑल्सो। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई आपकी, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये रह गया आपका। तो ये जो पूरा आपका हिमाचल का एरिया है ना, जिसमें आपका ऊपर वाला आपका चंद्रताल भी आ गया, नीचे वाला आपका ये आपका क्या बोलते हैं पिन वैली भी आ गया, ये जो चंद्रभागा मिलके चेनाब बन रही है ये भी आ गया। तो दिस एंटायर रीजन इन हिमाचल प्रदेश इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब प्लीज़ बहुत ध्यान से याद रखना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका हिमाचल प्रदेश के एरिया में, ऊपर लद्दाख में नहीं है। बच्चे ये 2 बहुत गलतियाँ करते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट वाली, एक ग्रेट हिमालयन वाली, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही
दोनों के दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है, नॉट इन द रीजन ऑफ लद्दाख। ठीक है सर, विद दिस वी आर डन विद द एनवायरमेंट पोर्शन ऑफ दिस एरिया एज वेल। ये आपका अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, ये मैं आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर करूंगा उसके साथ बता दूंगा। ठीक है, लेट अस क्विकली लुक एट सम फैक्ट्स एज वेल। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर नियर द बोकार्चू इन द तिब्बतन रीजन। मैंने आपको बता ही दिया, पहले इसको सिंगी खम्बन बोलते हैं, फिर इंडिया के लद्दाख में आती है, लद्दाख फिर लद्दाख और जिसका रेंज के बीच में फ्लो करती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जो मेजर लेफ्ट वाली है वो तो आपको पता ही है, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज, है ना, और राइट बैंक वाली में शोक, गिलगिट, ये सब है आपकी। देन चेनाब रिवर, बारालाचला पास, है ना, लाहौल स्पीति। फिर इसके बाद आपकी ये, इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं कि चंद्र और भागा मिलके बनती है। फिर ये पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में भी जाती है। ठीक है, फिर झेलम रिवर ट्रिब्यूट ऑफ द चेनाब रिवर, और ये वेरिनाग से शुरू होती है। ठीक है, फिर कश्मीर वैली के थ्रू जाती है, मैंने देख लिया। रावी रिवर हमने देख लिया, रावी रिवर पे एक मेजर डैम है वो आपका रंजीत सागर डैम। फिर सतलज रिवर हमने भागरा नंगल डैम देख लिया, एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, रेड रिवर भी बोलते हैं इसको, और इंडिया में आती है ये। फिर स्टार्ट इसके राक्षस या राकस लेक से होती है, वहाँ पे इसको लांगचिन खम्बाब बोलते हैं। फिर ये शिपकेला पास इंडिया में आती है, और कैसे आगे जाती है मैंने आपको पूरा बताया। ब्यास रिवर आपके रोहतांग पास के पास इमर्ज होती है, मनाली, कुल्लू वगैरह से होते हुए आपके आगे जाकर सतलज में मिलती है। फिर आपके रामसर साइड्स लद्दाख में दो हैं, सोमोरिरी और सोकर। ठीक है, सोमोरिरी एंड सोकर। तो सोमोरिरी आपकी फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक है। ठीक है, और ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है जो चाइना के बाहर है, किसका, क्रेन्स का, जो बहुत एंडेंजर्ड क्रेन्स हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है उसका ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है चाइना के बाहर। ये कौन सी, सोमोरिरी। एक आपका सोकर वेटलैंड है, ये फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं, जैसे कि वल्नरेबल स्नो लेपर्ड, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ढोल जिसको बोलते हैं, है ना, और ये ब्लैक नेक्ड क्रेन का भी एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं सोमोरिरी और सोकर को एक बार। एक सेकेंड, ये लोड हो जाने में टाइम लगेगा। ये देखो, ये वाला जो एरिया है द सोकोरिरी सोमर वाला एरिया। ठीक है, सोमोरिरी, ये वाला जो एरिया, एक सेकेंड, वेयर इज माय पेन, दिस एरिया, दिस है ना, सोकर एंड सोमोरिरी, दिस एरिया, दिस इज द रामसर साइट ऑफ द लद्दाख। ये दो रामसर साइट है लद्दाख में, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, गॉट इट। तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, होकरा वेटलैंड है, हिगमम वेटलैंड है, सुरिनसर मानसार है। जिसे मैंने आपको बताई दिया, इनके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। दिस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट और दैट लाइक डिफिकल्ट टू रिमेंबर। झेलम रिवर वुलर लेक, ये वाला यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका वेटलैंड है, इसे मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें रेणुका में याद रखना, क्योंकि गिरी रिवर है, इस पर मार्क भी है मैप पे, गिरी रिवर है जो आपकी रेणुका से होके निकलती है। ठीक है, फेड बाय ए स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम द लोअर हिमालय टू द गिरिरी रिवर। देन पंजाब में ब्यास, हरिके, कंजली, केशोपुर में और नंगल, ये सब हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे इंडस रिवर डॉल्फिन का ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, हाँ, ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन, इट इज द ब्यास कंजर्वेशन रिवर, सो रिजर्व। ठीक है, तो हरिके 270 के कॉन्फ्लुएंस पे मैंने आपको बता दिया, और कंजली जो वेटलैंड है ना, द स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एज इट इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द सिक्स श्री गुरु नानक देव जी, जो गुरु नानक देव जी साहिब हैं, उनसे एसोसिएटेड है कंजली वेटलैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडियन पेंगुइन, इजिप्शियन वल्चर जैसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती हैं। पासेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सारे पासेस मैंने अभी आपको पढ़ाई दिए। यू कैन अगेन हैव अ लुक एट दीज, एंड विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर एज वेल। एक लेक्चर अब आपका बचा है लास्ट, उसमें आपको मैं नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, वो जो 8 स्टेट्स हैं वो, और आपका अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये करा दूंगा। वी विल बी डन विद द भारत दर्शन सीरीज। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। PDF ऑन द टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।